कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। तो बिहार के सताए हेमंत सोरेन, बिहार में जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस ने उनके साथ राजनीतिक छल किया, जिन शब्दों का इस्तेमाल जो है जेएमएम के नेताओं ने भी किया, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी ने राजनीतिक छल किया, उससे हेमंत सोरेन ने बड़ी राजनीतिक सीख सीखी, उससे सबक सीखा। और असम में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया। असम में कैसे इम्प्लीमेंट किया? तो असम में हेमंत सोरेन चुनाव से पहले दो बड़े कार्यक्रम को वो संबोधित कर चुके थे। तो वहाँ पर नवगठित जय भारत पार्टी थी प्रदीप नाग की, उसके नेताओं के साथ उन्होंने तालमेल बैठाया। उनके दो कार्यक्रम में हेमंत सोरेन गए और उनके संगठन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन को जोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर अब चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। सोमवार को असम में नामांकन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन से ठीक पहले रात में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया और 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और 1 सीट उन्होंने भाकपा माले के लिए जो सहयोगी दल है उसके लिए छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन में 5 दलों को उन्होंने शामिल रखा है और उसमें जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है। तरुण गोगोई हेमंत सोरेन को मनाने रांची आए थे, लेकिन बात वहां नहीं बनी क्योंकि वहां पर तरुण गोगोई 5 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने के लिए तैयार थे कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन बात नहीं बनी। हेमंत सोरेन ने अपने पार्टी के 2 बड़े नेताओं को, चमरा लिंडा को और विनोद पांडे को असम भेजा और चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन करने के लिए कहा। इसी बीच रविवार को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली गए। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से उनकी बातचीत हुई। 5 सीट से बात 7 सीट तक पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन उसके लिए तैयार नहीं थे। हेमंत सोरेन जो चाह रहे थे, जो 19 आरक्षित सीटें हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो 19 सीटें असम में 126 सीटों में से 19 सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित है। हेमंत सोरेन उन सभी एसटी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते थे और आखिरकार कांग्रेस से बात नहीं बनने के बाद उन्होंने 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और इस फैसले का असर जो है झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में कितना पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन असम में उसका प्रभाव, इस चीज का बखूबी प्रभाव पड़ रहा है। और रविवार को 2 उम्मीदवारों को, जो विनोद पांडे है, केंद्रीय महासचिव है जेएमएम के, और चमरा लिंडा जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 2 उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दिया, जिसमें प्रीति रेखा बारला है जिनको कि मजबत सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और सोनारी से बलदेव तेली को जो है उम्मीदवार बनाया है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे राहत वाली बात, या एक पॉजिटिव साइन आप ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में तीर धनुष का सिंबल मिल गया। अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई क्षेत्रीय पार्टी दूसरे राज्यों में जाती है तो उसका सिंबल बदल जाता है। जैसे हमने यहाँ झारखंड में जेडीयू के साथ देखा, एलजेपी के साथ देखा कि उनका सिंबल बदल जाता है। और कई बार जो है वो जब एक ही पार्टी का एक तरह का सिंबल होता है, जैसे तीर धनुष जो है वो तीर कमान जो सिंबल है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का और शिवसेना दोनों का सिंबल है। शिवसेना असम में चुनाव नहीं लड़ रही है, इसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा का हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा और उस पत्र का पॉजिटिव ये रहा कि जो असम के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्होंने जो है वो जेएमएम को तीर धनुष का सिंबल अलॉट कर दिया, यानी कि हेमंत सोरेन जो है वो तीर धनुष के सिंबल पर झारखंड में ही नहीं असम में भी चुनाव लड़ेंगे। और आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले हमने वीडियो किया था, उसमें हमने ये बताया था कि जय भारत पार्टी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी और उसमें तीर धनुष का ही सिंबल होगा। जो तीर धनुष झारखंड में कमाल कर रहा है वो तीर धनुष असम में भी अपना रूप दिखाएगा। और यहाँ पर हेमंत सोरेन ने बड़ी चतुराई के साथ अपनी राजनीतिक चाल चली है। उन्होंने सबसे पहले जो जय भारत पार्टी है उसके संगठन के साथ अपने संगठन को मिलाया। जय भारत पार्टी वहाँ नई पार्टी है और आदिवासी वोटरों के बीच उसका प्रभाव है। आदिवासियों की आवाज़ एक तरीके से जय भारत पार्टी वहाँ पर
बनी, जो प्रदीप नाग की पार्टी है। प्रदीप नाग आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पार्टी का संगठन अभी भी मजबूत है। और हेमंत सोरेन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसके साथ गठबंधन के, यहाँ तीर धनुष के सिंबल पर ही जो है वो जय भारत पार्टी के और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी कह ले, दोनों चूंकि यहाँ पर संयुक्त रूप से एक संगठन के तौर पर चुनाव लड़ी है, तो वहाँ पर अब चुनाव 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जो टी ट्राइबल्स का मामला है और जो आदिवासी वोटर है, जो करीब 70 लाख के आसपास बताए जाते हैं असम में, उस पर हेमंत सोरेन अपना प्रभाव छोड़ना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि असम के माध्यम से वो असम में, अगर उनको उम्मीद है कि उनके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा, एक राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में वो अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं। और इसका लिटमस टेस्ट अगर कहा जाएगा तो इसका लिटमस टेस्ट अब असम में होने वाला है, जिस असम में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों चुनाव प्रचार करने के लिए जाने वाले हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन रविवार को रांची से दिल्ली गए। कहा यह जा रहा है कि वहां पर भी गठबंधन को अमली जमा पहनाने की कोशिश की गई, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये बातें रखी गई थी कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े और एक साथ चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी के जो असम के प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई, उन्होंने कहा दिया था कि 100 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और 25 सीट जो है वो अन्य सहयोगी दलों के लिए वो छोड़ देंगे। एक सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी जिसमें जेएमएम का नाम नहीं था। उस बीच में 4-5 सीटों के लिए तरुण गोगोई, माफ करिएगा, गौरव गोगोई और हेमंत सोरेन के बीच 4-5 सीटों को लेकर बात हुई, लेकिन हेमंत सोरेन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और दिल्ली पहुंचते पहुंचते 5 सीट जो है वो 7 सीट में बदला, उस पर भी हेमंत सोरेन तैयार नहीं हुए। अब माना यह जा रहा है कि जो झारखंड में 2 राज्यसभा की जो 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है, उस सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। जो असम का चुनाव परिणाम है, जो असम में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलग होकर लड़ रही है, उसका असर राज्यसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो एक बात ये कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच जो असम में झारखंड में गठबंधन था वो असम में टूट चुका है। जो दोनों तरफ से कोशिशें हुई, खासतौर पे कांग्रेस तरफ से कोशिशें हुई। गौरव गोगोई आए थे, एक तरीके से वो हेमंत सोरेन के सामने नतमस्तक भी हुए, लेकिन बात सीटों को लेकर नहीं बनी और आखिरकार गठबंधन टूट गया और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में अलग अलग राह पर है। दोनों किस तरह का प्रदर्शन करती है उस पर हमारी नजर होगी। क्या हेमंत सोरेन के एंट्री से हेमंता बिस्व शर्मा की राह और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा वहां असम में जो बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं, गठबंधन के जो बागी उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने हेमंता बिस्व शर्मा का नाक में दम किया हुआ। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन आदिवासी वोटरों में सेंधमारी करने, एक बड़ा चंक आदिवासी वोटर का अपने साथ आकर्षित करने को लेकर चुनाव मैदान में आप कूद चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि असम का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग अलग पार्टी के रूप में, अलग अलग गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है। हेमंता बिस्व शर्मा बीजेपी के जो वहाँ चेहरा हैं वो बागियों से बिल्कुल घिरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कई 19 करीब बागी नेताओं के टिकट काट दिए, विधायकों के टिकट काट दिए, जिसमें से ज़्यादातर बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे। तो असम का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। झारखंड की भी उस पर नज़र है, क्योंकि असम का चुनाव ये बताएगा कि हेमंत सोरेन ने जो एक राष्ट्रीय आदिवासी नेता बनने की जो एक तरीके से असम के चुनाव के माध्यम से शुरुआत की है, उसका क्या असर पड़ता है और उसका असम के चुनाव परिणाम का झारखंड की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ना निश्चित है। हमारी उस पर नजर रहेगी। आप इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।